हेलो दोस्तों, आपका टेक कॉम बाई रत्नेश यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से होती होगी और आप लोग पढ़ाई अच्छे से करते होंगे। दोस्तों, आज हम आपके सामने जो फर्स्ट पेपर आपका होता है फंडामेंटल, जो आपका लिब्रे ऑफिस होता है ओ लेवल में, जो फर्स्ट पेपर है उसमें एक टॉपिक आपका फंडामेंटल में आता है, टाइप्स ऑफ मेमोरी। मेमोरी आता है दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं मेमोरी। दोस्तों, मेमोरी को आपको 20 मिनट में 15 मिनट में पूरा आपको दिमाग में बैठा देंगे। बस आप 15 मिनट आपको वीडियो को अच्छे से देखना है और आप देखेंगे कि आपका जो मेमोरी है, मेमोरी को लेकर जितना भी कंफ्यूजन आपके दिमाग में है सर क्लियर हो जाएगा और पूरा आपको समझ में भी आ जाएगा कि रैम क्या होता है, रोम क्या होता है और आपका मेमोरी कितने टाइप्स का होता है, प्राइमरी मेमोरी हम क्यों बोलते हैं, सेकेंडरी मेमोरी हम क्यों बोलते हैं। तो पूरा जो कॉन्सेप्ट होता है मेमोरी का आपको समझ में आ जाएगा। बट आपको लास्ट तक पूरा वीडियो को देखना है, तभी चीजें समझ में आएगा। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप जानते हैं कि लाइक करना है और चैनल को भी आपको सब्सक्राइब करना है। आइए दोस्तों, हम देखते हैं मेमोरी होता क्या है। दोस्तों, जैसा कि आप मेमोरी बिना कोई काम नहीं होता है। आप कोई भी काम करते हैं, आपके पास कोई भी डिवाइस है, मोबाइल फोन है या फिर कुछ भी हो, मेमोरी वहां पे होता ही है। दोस्तों, मेमोरी क्या होता है जानते हैं कि इसका यूज क्या होता है? स्टोर डाटा एंड इंटरेक्शन एंड इंफॉर्मेशन। क्या होता है दोस्तों? मेमोरी का यूज होता है डाटा को स्टोर करना हुआ और जो आपका इंस्ट्रक्शन होता है, जो हम निर्देश देते हैं और जो आपका इंफॉर्मेशन होता है क्या करना, उसे आपको स्टोर करना होता है। उसके बाद आप जानते हैं कि मेमोरी दो टाइप्स का होता है। एक आपका प्राइमरी मेमोरी होता है, एक आपका सेकेंडरी मेमोरी होता है। क्या होता है? एक आपका प्राइमरी मेमोरी होता है और एक आपका सेकेंडरी मेमोरी होता है। दोस्तों, प्राइमरी मेमोरी, दोस्तों जैसा आप जानते हैं प्राइमरी मेमोरी के अंदर भी दो टाइप्स होते हैं। एक आपका रैम होता है और एक आपका रोम होता है। अब हम बात आती है कि प्राइमरी मतलब जो है प्राइमरी मेमोरी हम क्यों बोलते हैं और रैम और रोम को प्राइमरी मेमोरी के अंदर क्यों रखा गया है। क्योंकि दोस्तों, आप जानते हैं कि कंप्यूटर में सबसे पहले जो काम होगा उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी काम। तो आप जानते हैं कि रैम और रोम में जब भी कंप्यूटर आपका ऑन होता है या फिर ऑफ होता है, कुछ भी आप कंप्यूटर में काम करते हैं, सबसे पहले क्या होगा? जो मेमोरी यूज होता है, जो मेमोरी हम लोग यूज करते हैं, वही क्या होता है? वो मेमोरी कौन होता है? आपका रैम एंड रोम। इसीलिए क्या बोलते हैं? रैम एंड रोम को क्या बोलते हैं? प्राथमिक मेमोरी बोला जाता है। ये चीजें आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि प्राइमरी नाम क्यों रखा गया, प्राइमरी मेमोरी क्यों रखा गया नाम। क्योंकि सबसे पहले कंप्यूटर में जो भी मेमोरी यूज होता है उसी के नाम क्या होता है? आपका प्राइमरी मेमोरी। जैसे कि क्या होता है? आपका सीधा सीपीयू से कनेक्टेड होता है। क्या होता है? सीधा सीधा आपका सीपीयू से कनेक्टेड होता है, सीधा सीपीयू से आपका जुड़ा होता है। इसे बाहर से हम लगाते नहीं है, ये डिवाइस के अंदर इनबिल्ड होता है, डिवाइस के अंदर लगा होता है। इसलिए क्या बोला जाता है इसे? इसीलिए इसका नाम दिया गया है प्राइमरी मेमोरी। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। और आप जानते हैं कि इसके अंदर भी एक होता है रैम, एक होता है रैम। दोस्तों, रोम क्या होता है, रैम क्या होता है? रोम का जैसे फुल फॉर्म लिखा हुआ है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मतलब होता है रैंडम, जो भी कंप्यूटर में, जो भी हम कंप्यूटर में काम करते हैं, जैसे कोई फाइल बना रहे हैं, कुछ भी काम करते हैं दोस्तों, क्या होता है? आपका रैम में ही करते हैं। जैसे कि आपके पास कंप्यूटर में दो चीज होता है। एक होता है, बोलते हैं कि कितना जीबी का आपका रैम है, 4 GB है या फिर आपका मतलब जो है 8 GB या आपका 16 GB, 32 GB। तो दोस्तों, और एक आपका स्टोरेज होता है, जिससे बोलते हैं कि हार्ड डिस्क कितना है, आपका स्टोरेज कितना है। तो आपने जाना होगा, सुना होगा कि स्टोरेज मेरे पास 128 GB है या फिर मतलब जो है 32 GB है। दोस्तों, तो मेमोरी दोस्तों जो आपका स्टोरेज होता है, डाटा वहां पे सेव होता है। बट रैम में क्या होता है? रैम में डाटा सेव नहीं होता है। रैम में क्या होता है? जो डाटा आपका वहां पे सेव रहता है, कहाँ पे सेव रहता है? जो मेमोरी आपका है, जो आपका स्टोरेज है, वो क्या होगा? यहाँ पे रैम में
ओपन होता है। क्या होता है रैम में आपका? रैम में वो चीज आपका ओपन हो जाता है। तो आपने जाना कि रैम कोई मेमोरी नहीं है, मेमोरी नहीं है रैम, बट क्या होता है जो भी चीजें हैं वो टेम्परेरी, हम जो काम करते हैं कंप्यूटर में, जो हम फाइल ओपन करते हैं कंप्यूटर में, जो हम कंट्रोली काम, जो प्रेजेंट टाइम कंप्यूटर में काम करते रहते हैं, वो सारा काम कहाँ होता है? रैम में होता है। अब बात आती है कि सर हम रैम क्यों देखते हैं कि मोबाइल में रैम अच्छा होना चाहिए? क्योंकि जानते हैं कि जितना बड़ा स्पेस होगा उतना क्या होगा, आप एक साथ मल्टीपल काम कर पाएंगे। जैसे कि आपका 4 GB रैम है, तो 4 GB रैम में क्या आपने कोई पीडीएफ ओपन कर लिया और आपका फोन आ गया, तो क्या होगा, कभी कभी होता है फोन अच्छे से वॉइस नहीं आता है, या कभी कभी आप वीडियो कॉल कर रहे हो और उसी में आप चैटिंग भी कर रहे हो, तो उससे क्या होता है कभी कभी वो सिस्टम आपका हैंग करता है। क्यों? क्योंकि वो सीधा आपका जो स्पेस है वो कम है। इसलिए क्या होता है, रैम क्या होता है, रैम ही क्या होता है, मेन होता है जो सारी फाइल है, जो सारा प्रेजेंट टाइम में काम होता है वो रैम में ही चलता है। रैम एक आपका टेम्परेरी, मतलब आपका टेम्परेरी मेमोरी होता है, टेम्परेरी होता है। डाटा यहाँ पे सेव नहीं होता, टेम्परेरी जो भी हम काम करते हैं वो आपका कहाँ होता है? रैम में होता है। इतना जानकारी आपको होना चाहिए। और ये क्या होता है, ये आपका मेमोरी होता है। क्या होता है ये आपका? अस्थाई मेमोरी होता है, अस्थाई मेमोरी नहीं होता है। अस्थाई मेमोरी होता है। आपको इतना आपको पता होना चाहिए कि रैम क्या होता है। रैम आपका अस्थाई मेमोरी होता है। अस्थाई मेमोरी होता है क्योंकि डाटा आपको यहाँ पे सेव नहीं होता है। डाटा बस यहाँ क्या होता है, डाटा डाटा यहाँ पे कोई भी जो काम करते हैं वो आपका रैम में होता है। उसके बाद बात आती है दोस्तों की रोम का। रोम आप जानते हैं कि रोम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। कंप्यूटर में, कंप्यूटर का जो भी सेटिंग होता है, जो भी सेटिंग है, जो भी कंप्यूटर को ऑन करने का, ऑफ करने का, जो भी आपका इंफॉर्मेशन होता है, जो भी आपका जो कोडिंग की गई होगी, जो आपका इंस्ट्रक्शन होता है, सारा चीजें वो कहाँ होता है? रोम में होता है। इसलिए लिखा हुआ रीड ओनली मेमोरी, मतलब हम इसमें डाटा को रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते हैं। क्योंकि ये आपका कैसे मेमोरी होता है? परमानेंट मेमोरी। कैसे मेमोरी होता है आपका? ये आपका परमानेंट मेमोरी होता है। परमानेंट मेमोरी मतलब ये होता है डाटा यहाँ पे परमानेंटली सेव होता है। डाटा यहाँ पे हम डाटा इसमें चेंजिंग नहीं कर सकते हैं, ना मॉडिफाई कर सकते हैं। ये चीज आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो प्राइमरी मेमोरी के अंदर भी दो टाइप्स आता है, रैम एंड रोम। रैम बता दिया, क्या बताया आपको? रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। कंप्यूटर में जो भी काम करते हैं वो रैम के अंदर आएगा। रोम क्या होता है? रोम में जो भी कंप्यूटर का जो सेटिंग होता है, जो मैनेजमेंट होता है, सारा चीजें, कंप्यूटर कैसे ऑन होने वाला, कंप्यूटर कैसे बंद होने वाला, सब आपको कहाँ पे होता है? रोम में होता है। इतना समझ में आना चाहिए दोस्तों। फिर आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे रैम के भी टाइप होते हैं। जो आपका रैम के भी दो टाइप्स होता है, एक आपका यस रैम होता है और एक आपका डी रैम होता है। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या होगा, एक आपका यस रैम होता है और एक क्या होता है आपका डी रैम होता है। दोस्तों रैम के भी दो टाइप्स है, एक आपका यस रैम होता है और एक आपका डी रैम होता है, जिसको बोलते हैं स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या बोलते हैं? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी बोला जाएगा। और इसको डी रैम को क्या बोलेंगे? डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलेंगे। डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी बोला जाएगा। तो एक का नाम होता है स्टैटिक, यस फॉर स्टैटिक और डी फॉर डायनेमिक। उसके बाद जो भी आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी, इतना पता होना चाहिए दोस्तों। क्या होता है दोस्तों? स्टैटिक मतलब जो रैम आपका क्या होता है, जैसे कि ये मतलब जो है थोड़ा महंगा होता है। तो डी रैम तो क्या थोड़ा सा आपका डी रैम से थोड़ा सा फास्टली काम करता है। क्या करता है डी रैम से? डी रैम से थोड़ा सा तेज काम करता है, थोड़ा से महंगा, थोड़ा से आप कॉस्टली थोड़ा होता है, मतलब फास्ट होता है। और क्या होता है, और थोड़ा सा मतलब ये ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो जाता है। क्या होता है? ये ऑटोमेटिक आपका रिफ्रेश हो जाता है और फास्ट होता है। इतना जानकारी आपको होना चाहिए। तो डी रैम क्या होता है? डी रैम खुद से रिफ्रेश नहीं होता, रिफ्रेश करना पड़ता है। और ये थोड़ा से फास्ट तक के मतलब उतना फास्ट नहीं होता है इस रैम के थ्रू। ये चीज आपको जानकारी होना चाहिए। और रोम क्या होता है? रोम के भी आपके तीन टाइप्स होते हैं। एक आपका पी रोम होता है, एक आपका ईपी रोम होता है और एक आपका ईपी रोम होता है। दोस्तों इसके बारे में जैसे कि पता होना चाहिए, जैसे लिखा हुआ है, आप जानते हैं कि इसके बारे में
हम आपको आगे बताएंगे, पहले आपको दिखा देते हैं कि देखिए ये आपका रैम है। ये देखो आपका रैम देखो इस लगा होता है। आप देखे होंगे कभी भी आप देखे होंगे दोस्तों कि जहां कंप्यूटर बनता है वहां पे क्या होता है, इससे रैम ऐसे रैम लगाया जाता है। ऐसे देखेंगे आप कैसे रैम लगा होता है और ऐसे चीजें यहाँ पे वो आपका सॉकेट बना होता है। तो क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे जो है लगा सकते हैं रैम को। इतना जानकारी आपको होना चाहिए। और ये रैम होता है। उसके बाद हमने बताया कि रोम, बताया कि दोस्तों ये आपका रोम होता है। देख पा रहे हैं आप लोग, ये आपका रोम है। और रोम बताया क्या होता है, रोम में जो भी सेटिंग होता है कंप्यूटर का, जो भी सेटिंग है, जो भी आपका फंक्शंस होता है कंप्यूटर का, जो बाय डिफॉल्ट एप्लीकेशन होता है, वो सारा कहाँ होता है, सारा आपका वो सारा आपका कहाँ होता है, वो सारा आपका रोम में होता है। इतना जानकारी आपको होना चाहिए। तो रैम भी आपने देख लिया कि ऐसे रैम आपका होता है और इसमें इसे आप निकाल भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं और सॉकेट में लगाया जाता है। और ये क्या बताया हमने, ये आपका रोम होता है कंप्यूटर का। जो भी सेटिंग होता है सारा सेटिंग कहाँ होता है, इसी में होता है। इतना जानकारी आपको होना चाहिए। ये जैसे हमने बताया कि आपको, और देखो यहाँ मदरबोर्ड में भी ये आपका मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड में देखेंगे कि ये आपका सॉकेट यहाँ बना होता है जहाँ पे क्या होता है रैम लगाया जाता है। यहाँ भी सॉकेट बना लगा सकते हैं। और देखेंगे बगल में क्या लगा हुआ है, ये बगल में क्या होता है, ये बगल में आपका रोम लगा होता है। ये चीजें आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और दोस्तों इसके बाद सेकेंडरी मेमोरी आकर, सेकेंडरी मेमोरी में दोस्तों क्या होता है, दोस्तों जो कंप्यूटर सेकेंडरी मतलब इससे बोलेंगे जो बाद में काम आएगा, जो क्या आएगा, जो बाद में काम आएगा उससे क्या बोले, सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं। जैसे कि आपका ये देख लीजिए एनवीएम है, आपका ये एसएसडी होता है, आपका एसडी कार्ड है, आपका हार्ड डिस्क होता है दोस्तों, आपका टैब डिवाइस होता है, ड्राइव, प्रॉफिट डिस्क ड्राइव होता है, ऑप्टिकल डिस्क होता है। जो भी चीजें होते हैं सब किसमें आएंगे, आपका सेकेंडरी मेमोरी के अंदर। कितने आपके आएंगे, ये सारे जो डिवाइस हैं सारे कहाँ पे आएंगे, सारे आपका डिवाइस सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आते हैं। इतना जानकारी आपको होना चाहिए। तो हमने देखा कि रैम के बारे में, रैम दो टाइप्स का होता है, एक आपका यस रैम, एक आपका डी रैम। यस रैम क्या बताया, थोड़ा फास्टली काम करता है, तेज होता है। थोड़ा डी रैम थोड़ा से फास्टली काम नहीं करता है। आओ आपको दिखाते हैं दोस्तों हम। यहाँ पे देखो लिखा होगा मेमोरी के बारे में, देखो लिखा है ना प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, दो टाइप्स का होगा। एक आपका रैम होता है और एक आपका रोम होता है। हमने ये बताया सेकेंडरी मेमोरी बताया। सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी से आपका एचडी है, आपका एचडी कार्ड होता है, सीडी है, डीवीडी है, सारा ठीक है। जितनी मेमोरी है सब मेमोरी है, तब किसमें आएगा आपका सेकेंडरी, जो आपका सेकेंडरी मेमोरी होता है सारा वहां पे आने वाला। इतना जानकारी आपको होना चाहिए। उसके बाद जानते हैं कि आपको बताया रैम क्या होता है। रैम आपका अस्थायी मेमोरी होता है, जिसका एक नाम और क्या बोलते हैं, ओलाटाइल मेमोरी, क्या ओलाटाइल मेमोरी बोल सकते हैं। इतना जानकारी आपको होना चाहिए। क्या बोलते हैं, ओलाटाइल मेमोरी बोलते हैं। और क्या होगा, आप बताया कि पावर ऑफ होने पर क्या होगा, डाटा आपका क्या होगा, डाटा आपका सेव नहीं होता। जैसे कि आपने बताया कि जैसे आप कोई काम कर रहे हो और आपका डाटा नहीं सेव है, और बताया कि जैसे रैम में क्या होता है, सारा फाइल वगैरह आपका ओपन होता है, सारा चीज होता है, तो क्या होगा, आपका डाटा आपका सेव नहीं होगा लाइट कटने के बाद, क्योंकि ये आपका टेम्परेरी मेमोरी होता है, टेम्परेरी काम करता है, डाटा यहाँ पे सेव नहीं होता है। फिर हमने बताया कि रैम की स्पीड क्या होती है, तो अच्छी होती है। क्या बताया, सीधा आपका सीपीयू से आपका अलग जो एक्सेसिबल होता है, हमने ये चीज बताया। फिर बताया हमने इसके दो टाइप्स होते हैं, रैम बताया थोड़ा सा अधिक काम करता है, थोड़ा महंगी होता है, थोड़ा कैश मेमोरी की उपयोग करता है, ये फास्टर होता है। देन किसके डी रैम थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। पूरा हमने इसके बारे में बता दिया। अब रोम के बारे में जानते हैं दोस्तों। जैसे लिखा हुआ दोस्तों, रोम बताया था कि रोम क्या होता है, नॉन वोलेटाइल। क्या होता है, इसको बोलते हैं नॉन वोलेटाइल बोलेंगे, नॉन वोलेटाइल बोलेंगे। क्यों दोस्तों, क्या होता है इसमें, डाटा आपका स्थायी रूप में सेव होता है। डाटा आपका यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते हैं, डाटा ओनली यहाँ रीड होता है। ये चीजें आपको पता होना चाहिए। फिर आ गया, ये बताया हमने आपको टाइप होता है, रोम के भी टाइप्स होते हैं। कौन कौन सा आपका है, एक आपका पी रोम होता है, एक आपका ईपी रोम होता है, एक आपका ईपी रोम होता है। जैसे बताया दोस्तों, आपका पी रोम क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होगा इसका, प्रोग्रामेबल
क्या प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, क्या होगा प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, क्या होगा इसका प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। दोस्तों इसमें क्या होता है, जैसे कि जो पहले कंप्यूटर आते थे, जो पहले रोम आते थे, उसमें क्या होता था, जब भी आपने मतलब एक बार जो डाटा डाल दिया वो क्या होगा, वो आपका चेंज नहीं होता। देखो लिखा है ना, इट कैन बी प्रोग्राम वंस, क्या होगा सिर्फ मतलब एक बार ही प्रोग्राम कर सकते थे, एक बार ही उसमें क्या होता था, जो भी डालना होता था आप डाल सकते थे, जो भी कोडिंग है, जो सेटिंग है, जो भी आपका फंक्शंस होता है आप एक बार ही उसमें अप्लाई कर सकते थे, दोबारा आप उसे रिमूव नहीं कर पाते थे, दोबारा आप उसे रिमूव नहीं कर पाएंगे। ये चीजें हमने अच्छे से देखा। फिर हमने बताया दोस्तों कि एक टाइप और होगा जिसका नाम क्या होता है, ईपी रोम होगा। ईपी मतलब होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल, क्या होगा आपका इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मतलब क्या होगा दोस्तों, जो आपका ईपी होता है ये आपका इरेज हो जाएगा। ऐसे मेमोरी है जो जो आप क्या कर सकते थे, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका मतलब जो है इरेज कर सकते थे। आपका जो पी रैम है, पी रोम आपका इरेज नहीं होगा, एक बार कोडिंग कर दिया तो एक बार कोडिंग कर दिया, वो आपका इरेज नहीं होगा। बट जो आपका ईपी रोम होता है ये क्या कर सकते हैं, इसे हम रिमूव कर सकते थे। मतलब एक बार डाटा आपने डाल दिया, देखो लिखा हुआ है ना कि इट कैन बी इरेज्ड एंड प्रोग्राम्ड अगेन यूजिंग अ स्पेशल प्रोसेस। ठीक है दोस्तों, कुछ प्रोसेस करके हम डाटा को इरेज कर सकते थे और क्या दोबारा इसे अगेन इसे हम यूज कर सकते थे। इतना जानकारी आपको होना चाहिए। बस दोस्तों यहाँ पे डाटा आपका इरेज होगा, बात किससे होता था, जो आपका किरणें अल्ट्रावायलेट किरणें होता है, देखा होगा सूरज से किरणें आती है, अल्ट्रावायलेट किरणें आती है, तो अल्ट्रावायलेट किरणें का क्या यूज करके डाटा रिमूव करते थे। किसका करते थे हम लोग यूज, अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती थी उसका यूज करके क्या कर सकते थे, हम डाटा को इरेज कर सकते, डाटा जो है डाटा रिमूव कर सकते थे। बट अब उसके अलावा अब क्या हो गया, अब आपका मतलब ईपी रोम आ गया। ईपी रोम मतलब इलेक्ट्रिकल इरेज, क्या होता है आपका इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें क्या होगा दोस्तों, आपका डाटा इरेज तो होगा किसके माध्यम से, लाइट के माध्यम। डाटा आपका इरेज यहाँ पे हो रहा है, बट यहाँ किरणें का जो बताया ना, मतलब अल्ट्रा वायलेट जो किरणें होता है, अल्ट्रा वायलेट किरणें का यूज होता था। बट इसमें क्या होता है, इसमें आप इलेक्ट्रिकल दिखा है ना, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, मतलब यहाँ पे लाइट के थ्रू अगर डाटा को रिमूव कर सकते हैं। किसके थ्रू करते थे, जो आपका लाइट है, लाइट के जो ठीक है लाइट के थ्रू डाटा को हम क्या कर सकते थे, डाटा को हम रिमूव करते थे। इतना जानकारी आपको होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। बाकी जो मेमोरी का जो मेन चीज था हमने बता दिया। मेमोरी दो टाइप्स का होता है, प्राथमिक सेकेंडरी। सेकेंडरी का काम क्या, जो बाद में यूज होगा, जैसे बताया आपको सीडी है, डीवीडी है, पेन ड्राइव है, हार्ड डिस्क है, वो सेकेंडरी में आ जाएगा। आपको जो बताया रैम है, रोम है। रैम के दो टाइप्स बताया, यस रैम है, डी रैम है। फिर बताया हमने रोम के टाइप बताया कि आपका पी रोम होता है ना, ईपी रोम होगा, ईपी रोम होता है। पूरा हमने जो मेमोरी का जो मेन चीज होता है हमने इसको बता दिया। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगे, वीडियो को आपको लाइक करना है और चैनल को भी आपको सब्सक्राइब करना है। थैंक यू दोस्तों।